संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सम्मान में बसपा मैदान में, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुछ ऐसा ही तस्वीर जो है वाराणसी से भी सामने निकल कर आ रहा है। ये देखिए, ये वाराणसी का शास्त्री घाट है और आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। उनके हाथ में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर है और यहाँ पर जो एक एक करके जो उनके नेता है वो संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर नाराजगी है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर में नाराजगी किस बात को लेकर है। भाई साहब, आपने बयान सुना, किस बात को लेकर नाराजगी है? नाराजगी ये है कि उन्होंने बाबा साहब का अपना अपमान किया है। हाँ, मतलब संविधान को मतलब किस तरीके से उन्होंने बयान किया है, लेकिन उनको समझदारी ये चीज नहीं हुई कि नहीं कि किसका अपमान कर रहे हैं, अमित शाह को। तो इसलिए उनसे माफी मंगवाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो उनका तो ये कहना है कि आप लोग बहकावे में किसी दल के मत आइए, उन्होंने कहीं से भी अपमान नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी असल मायने में सम्मान कर रही है अंबेडकर जी का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बहकावा नहीं है। मीडिया वाले गलत नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि अपमान? जी जी, अपमान हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि हकीकत क्या है। ये देखिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाबा, आपकी पहले ये बताइए उम्र कितनी होगी? तकरीबन 75 वर्ष। 75 वर्ष है। आज आप आए हैं बहुजन समाज पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में। ये बताइए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है? हाँ, लगता है। जिस बाबा साहब ने भारत का ऐसा संविधान दिया जिसमें हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिले, लेकिन हमारे परम आदरणीय परम माननीय देश के रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि अम्बेडकर, गृह मंत्री बोलते हैं कि तुम लोग अम्बेडकर 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 क्या बात करते हो, एक बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो अमित शाह इस्तीफा दें और चले जाएं स्वर्ग में, यहाँ रहकर क्या करेंगे। हम लोग जो है बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, हम लोग एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, देश चलाएंगे। अमित शाह स्वर्ग चले जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो संविधान को बाबा साहब ने भारत को दिया है, एक मजबूत लोकतंत्र का आधार उन्होंने रखा, एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी वर्ग के लोगों का जो सुख है, भलाई है, वो निहित है। लेकिन अब ये मामले को लेकर उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप लोग कांग्रेस पार्टी के बहकावे में मत आइए। ऐसा कहीं नहीं है। एक छोटा सा क्लिप काट कर ये दिखाया गया कि उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया। इसी क्लिप को निकाल करके समाज को बता दें कि हम ये नहीं बोले थे, ये बोले थे। क्लिप तो उनके पास है और लोकसभा में सारे तरफ टीवी लगे हैं और ये मीडिया के लोग हैं, वो बता दें कि मैंने ये बोला है, उसी का खंडन कर दें। और नहीं तो अगर ये बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर की बात करते हो, एक बार भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाएगा, तो आप इस्तीफा दो या देश से माफी मांगो, स्वर्ग चले जाओ, चले जाएं। क्या लगता है बाबूजी कि तकरीबन 1950 के बाद से अब तक 2024 तक किस दल ने, किस विचारधारा ने बाबा साहब का सम्मान किया? हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, हमारे मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने जब बाबा साहब के विषय में लोगों को बताया, तब लोगों में एक उत्साह भरा कि बाबा साहब ने हमको इंसान बनाने के लिए, एमपी एमएलए जाने के लिए ये ऐसा व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है। तो बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब को जाना और पहचाना। इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं बताया, भाजपा के लोगों ने भी नहीं बताया, लेकिन परम पूज्य हमारे मानवर कांसी राम साहब हमको बाबा साहब की संसारी बात बताए और उन्हीं की देन है कि आज बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश की। क्या कहेंगे भाई साहब, आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी किस बात को लेकर है? नाराजगी जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं, उस शब्द को वो इज्जत से वापस ले लें, नहीं तो इसके बाद तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे जन जन में ये आक्रोश है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है इसका असर जो है बाबूजी, आने वाले समय में जो चुनाव है 27 उत्तर प्रदेश विधानसभा,
या और भी अन्य चुनाव, उस पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब। उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव, कमल का फूल एकदम मुरझा जाए, एकदम मुरझा जाए। हाथी दौड़ेगी क्या? हम इस बार जो है, जो 4 बार बहन जी ने कार्यकाल में अपना दिखाया है, शासन कैसे किया जाता है, वह लोगों के दिल में घर कर गया है। और 27 में बहुजन समाज पार्टी की इतनी सीटें जाएंगी कि हमारी सरकार बनेगी और बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़े हैं। नाराजगी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर है। इनका कहना है कि उन्हें इस बात पर आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसे में हम तस्वीर आपको दिखाएं कि देखिए, आप ये शास्त्री घाट की तस्वीर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं वो उमड़े हैं। उनके हाथों में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर है, बसपा का झंडा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रुख रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।